मैं डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, जुत्था लाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं उपशास्त्री के प्रथम वर्ष के छात्रों को किरात आजुर्नियम के कुछ श्लोकों से अवगत कराना चाहता हूँ, या कुछ श्लोकों को छात्रों के बोधगम्य बनाना चाहता हूँ कि ये श्लोक प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षोपयोगी है। इसी उद्देश्य से मैं आज उपशास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को आजुर्नियम के कुछ श्लोकों से परिचय कराता हूँ। सर्वप्रथम हम यह जानते हैं कि यह किरात आजुर्नियम महाकाव्य 12वें प्रणीत महाकाव्य है, और इस महाकाव्य का जो गुड विषय है वह राजनीति से संबंधित है, क्योंकि इससे महाकाव्य के अध्ययनों पश्चात यह सिद्ध हो जाता है कि महाकवि भारवी राजनीति में निपुण है। राजनीति की एक एक घटनाओं का उन्हें बहुत अच्छे ढंग से संपादित करने का अनुभव प्राप्त है, और यह महाकाव्य राजनीति से प्रेरित है। कि हम जानते हैं कि कौरवों ने छल के द्वारा जिन पांडवों के राज संपदा को द्वित अर्थात जुए के द्वारा धोखे से प्राप्त कर लिए हैं, उन्हें राज्य को प्राप्त करने के लिए पांडव लोग धर्म का आश्रय लेते हुए पुनः प्राप्त करना चाहते हैं। इसे आजुर्नियम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में एक तरफ द्रौपदी अपने इन पांचों पांडवों को युद्ध के लिए प्रेरित करती है, उन विगत घटनाओं को चुनौतियों के साथ सामना करने के लिए, या यूँ कहा जाए उसका प्रतिशोध लेने के लिए भीम अर्जुन को द्रौपदी बार बार उपदेश देती है और युद्ध के लिए उत्तेजित करती है। तो दूसरी तरफ इसे आजुर्नियम महाकाव्य का जो लक्ष्य है वह है अर्जुन को दिव्यास्त्र की प्राप्ति, अर्थात देवताओं के द्वारा दिव्य अस्त्रों के प्राप्त होने के पश्चात इन कौरवों के साथ गुरुद्रोण पितामह भीष्म
को पराजित करते हुए अपने राज की पुनः वापसी। और जो तीसरी विशेषता है इसे महाकाव्य की, वो है कि 6ठी शताब्दियों में जो क्षत्रिय राजागण विलासता में डूबे हुए थे, भोग विलास में रत थे, वैसे भोगियों को इस महाकाव्य की प्रेरणा से जगाने का सफल प्रयास किया गया है। यह भी किराजिनियम की एक विशेषता है। अतः इन्हीं सब उद्देश्यों के पश्चात इसे किराजिनियम महाकाव्य की रचना पंडित भारवी के द्वारा रची गई है, जो काव्य शास्त्र के अंतर्गत अन्य शास्त्रों में भी पूर्णतः निपुण पाए जाते हैं। अब मैं कुछ श्लोकों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि विगत कक्षाओं में किराजिनियम की कथा वस्तु, किराजिनियम की विशेषताएं, भारवी के जीवन इत्यादि विषयों पर कई दिनों तक चर्चाएं हो चुकी है। तो आज की कक्षा में मैं कुछ श्लोकों को छात्रों के लिए प्रस्तुत करना चाहूँगा। अशक्तम आराध्यतो यथा यथम विभज्यम भक्त्या संपक्षपातया गुणानुराग इव सख्यम इवानस न बाधते अस्यम त्रिगणः परस्परम। यथा यथम विभज्य, यथा यथम विभज्य, जो जैसा है, यथा यथम विभज्य, जो जैसा है, जिस व्यक्ति के अंदर जैसी गुण है, जिस प्रकार की सहनशीलता है, जिस प्रकार की शक्ति या सामर्थ्य है, उसी के अनुसार विभज्य बांटता हुआ। यथा यथम विभज्यम, जो जैसा है उसी के अनुसार विभाजित करना। संपक्षपात या पक्षपात रहित, दोष रहित, अर्थात सह दुर्योधन पक्षपात रहित गुणानुसारम विभज्य यथायथम। भक्त्या अशक्तम आराध्यतः अस्य त्रिगुण गुणानुरागात सख्यम युवान एवं परस्परम न बाधते। परस्परम न बाधते यथा एक अप्रस्य अपरम न बाधते। परस्परम न बाधते, एक अपरम न बाधते, एक दूसरे को बाधित न करे, एक दूसरे को बाधित न करते हुए वह क्या किया है? त्रिगुण, धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम त्रिगुण, उसके अनुसार क्या किया?
विभज्य बांटा है। अर्थात वह दुर्योधन गुणों के अनुरूप धर्म अर्थ काम को देखते हुए पक्षपात रहित होकर योग्यता के आधार पर, गुणों के आधार पर निर्विरोध विस्तार का वर्णन किया गया है। अर्थात वह दुर्योधन अपनी राज्य व्यवस्था में इस प्रकार की सुनियोजित व्यवस्था कर चुका है, धर्म अर्थ काम त्रिगुणों के अनुसार यथा जो जैसा है उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार, उसी के मतानुसार वो त्रिगुणों के अनुरूप अर्थात धर्म के अनुरूप कार्यों को बांट दिया है। कार्यों अर्थात जिम्मेवारियों को लोगों के बीच में बांट दिया है। और कैसे? तो पक्षपात रहित। अर्थात वो दुर्योधन पक्षपात रहित होकर धर्म के अनुसार, धर्म के अनुरूप जो त्रिगुण है धर्म अर्थ काम, उसको विभाजित कर डाला है, बांट दिया है। कैसे? एक गुण एक दूसरे को बाधित न करे, अर्थात एक दूसरे को बाधित न करे, उसी प्रकार वह क्रियाओं को, कार्यों को बांट दिया है। धर्म अर्थ काम का स्वरूप के अनुसार विभाजन करके वो पर समान पक्षपातपूर्ण आसक्ति से किसी एक विशेष रूप में लिप्त न होकर सेवन करने वाले सुयोधन के धर्म अर्थ काम तीनों का समूह उसके गुणों के अनुराग मित्रता से प्राप्त करके एक दूसरे को वृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता है। अर्थात इस श्लोक के अनुसार जब दैत्यवन में युधिष्ठिर निवास कर रहे हैं और युधिष्ठिर द्वारा प्रेषित वनेचर राज व्यवस्था को जानते हुए या जानकर जब दैत्यवन में पुनः वापस आता है तो राजा युधिष्ठिर से अपने आँखों देखी व्यथा को बता रहा है। इस श्लोक में वो वनेचर यह बताने की कोशिश किया है कि हे नृप, हे राजन, हे युधिष्ठिर, वह जो दुर्योधन है वो धर्म अर्थ काम त्रिगुणों के आधार पर पक्षपात रहित होकर अर्थात किसी व्यक्ति से ईर्ष्यावश या किसी व्यक्ति से प्रेम स्वरूप पक्षपात न करते हुए पक्षपात रहित होकर वह सबों के बीच में ऐसे कर्मों को विभाजित कर दिया है ताकि एक दूसरे को बाधित न कर सके। जो त्रिगुण है वो धर्म के अनुसार एक कर्म दूसरे कर्म को बाधित न करे, इस प्रकार पक्षपात रहित होकर उसने विभाजित कर दिया है और वह बिल्कुल धर्म के अनुसार अर्थात उसे दुर्योधन के राज्य में वर्तमान में कोई अव्यवस्था प्राप्त उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वो नीतियों के अनुसार, धर्मों के अनुसार कर्मों को अपने मित्रों में, अपने अमात्यों में, अपने शाखाओं में ऐसे बांटता है ताकि एक गुण दूसरे गुण को बाधित न करे। इस प्रकार इस श्लोक में जो भाव
स्पष्ट होता है। इससे स्पष्ट होता है कि वह कुटिल दुर्योधन धर्म के अनुरूप चल रहा है और धर्म के अनुसार ही कर्मों को विभाजित कर देता है ताकि एक कर्म दूसरे कर्म को बाधित न करे। ठीक इसी प्रकार ये दूसरे श्लोकों में देखें। निरत्यम निरत्यम सामम न दान वर्जितम न भूरि दानम विरहय सत्यक्रियां परवर्ते तस्सम विशेषशालिनीं गुणानुरोधेन विना न सत्यक्रिया तस्य निरत्यम सामः दान वर्जितम न प्रवर्तते भूरि दानम सत्यक्रियां विरहय न विशेषशालिनीं सत्यक्रिया गुणानुरोधेन विना प्रवर्तते। अर्थात वो दुर्योधन साम दाम दंड भय भेद जो 4 उपाय है। निरत्यम सामम न दान वर्जितम न भूरि दानम यम सत्क्रिया तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन बिना न सत्यक्रिया। अर्थात वो दुर्योधन साम दाम दंड भेद के उपायों से प्रयोग के संदर्भ में अपनाई गई नीति का उल्लेख इस पद में किया गया। अर्थात दुर्योधन जो साम दान दंड भेद की जो नीति के अनुरूप अपने कार्यों को निष्पादित करता है उसी का इसे श्लोक में वर्णन किया गया। इस श्लोक का भाव पूर्ण रूप से देखा जा सकता है कि वो जो कुटिल दुर्योधन है वो नीतियों के अनुरूप अपने प्रजाओं के मध्य में अपने सत्कर्मों को निष्पादित कर रहा है। क्योंकि इस श्लोक में जो कहा गया है उसका भाव यह है कि उस सुदोधन का निर्विघ्न साम दाम नीति का प्रयोग धन दान के बिना न ही होता। अर्थात वो भूरि दानम, भूरि भाव प्रचुर, अर्थात वो किसी को दान भी देता है तो भूरि प्रचुर दान देता है। अर्थात वो जो दुर्योधन है शोधन है वो साम दान की नीतियों के अनुसार धन दान जो करता है वो गुणों के अनुसार, गुणों के अनुरूप धन भी दान में देता है। ऐसे ही किसी को दान नहीं कर देता है, वो दान भी देता है तो प्रचुर दान देता है, प्रचुर धन देता है, वो गुणों के अनुरूप ही दान भी करता है। क्योंकि वो जो दुर्योधन है वो अपने इन साम नियमों के अनुसार अपने प्रजाओं के बीच में क्रियाओं के अनुरूप प्रचुर दान देता है। ऐसी बात नहीं है वो किसी को दान नहीं दे, और दान भी देता है तो उसके गुणों के अनुरूप, गुणों के अनुसार ही वो दान भी देता है। क्योंकि वो दुर्योधन
समुचित सत्कार किए बिना किसी को दान नहीं देता है, अर्थात वो जिसे दान देता है उसे मितवत सत्कार भी करता है, आदर युक्त सत्कार करता है, विशेष गुणसार में, अर्थात विशेष गुणों से युक्त, विशेष वाक्यों से युक्त वो योग्य व्यक्तियों को सत्कार करता है। और सत्कार करने के बाद सत्कारों के अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसे प्रचुर दान भी देता है। अर्थात वो दुर्योधन जिसे दान देता है उसे सत्कार भी करता है। और जब किसी का विशेष सत्कार करता है तो उसके गुणों के अनुसार ही सत्कार भी करता है। अर्थात वो बिना विचारे किसी को दान भी नहीं देता है, और दान देता है तो जान समझकर, सोच समझकर दान देता है, और जिसे दान देता है उसे पूर्ण रूप से सत्कार भी देता है। अर्थात जिससे दुर्योधन की कुटिलता के कारण पांडव वन में निवास कर रहे हैं, वो पांडवों के अतिरिक्त अपनी प्रजाओं में सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था को लागू करना चाहता है, जिससे पांडवों के अतिरिक्त अन्य राज्य के वासियों उसके पक्ष में रहें, उसके पक्ष में अपना विचार करें, उसके पक्ष में मदद करें। इस प्रकार वो गुणों के अनुसार सत्कार करता है, गुणों के अनुसार दान भी देता है। जिसे दान देता है उसे प्रचुर दान देता है, पर्याप्त दान देता है, और दान भी देता है तो उसका गुणों के अनुरूप सत्कार भी करता है। अर्थात वह अभिमानी व्यभिचारी दुर्योधन अपमान के मार्गों को छोड़कर मनु द्वारा निर्दिष्ट मार्गों पर चल पड़ा है, ताकि उसकी खोई हुई मान मर्यादा प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त हो सके। इस प्रकार और दुर्योधन अपने राज्य व्यवस्था को सुचारित रूप से संचालित कर रहा है, उसके राज्य में प्रजा सुखी है। इस प्रकार इसे श्लोक में मनोचयन के माध्यम से ज्ञात होता है। वशी न वसुनि वांछन, वशी स वसुनि वांछन न मन्यूना न निमित्त कारण स्वधर्म इत्येव गुरुपदेष्टेनम दंडेन रिपौ सुते अपि वा धर्म विप्लवम निहंति। अर्थात वह दुर्योधन यदि किसी को दंड देता है, दोषियों को दंड देता है, तो चाहे उसका पुत्र हो, सुते अपि रिपौ, रिपौ अपि सूतौ, अर्थात चाहे रिपौ शत्रु, उसका शत्रु हो, या सूते अपि पुत्रे अपि। वह दुर्योधन किसी को दंड भी देता है तो नीति
मार्गों के अनुसार, मनु के निर्दिष्ट दंडों के अनुसार ही वो लोगों को दंडित भी करता है। और किसी को दंडित करता है तो वह पक्षपात रहित होकर। ऐसी बातें नहीं हैं कि अपने पुत्र के लिए सरल दंड का प्रयोग किया जाए और शत्रुओं के लिए कठोर दंड का प्रयोग किया जाए। ऐसी विधि व्यवस्था, ऐसी दंड व्यवस्था दुर्योधन के राज्य में अभी व्याप्त नहीं है, क्योंकि वह धर्म गुरुओं के अनुसार, धर्माचार्यों के अनुसार, धर्माधिकारियों के अनुसार वो नीतियों का, दंडों का निर्धारण करता है और पक्षपात रहित होकर फिर दोषियों को दंड विधान निर्धारित करता है, चाहे उसका पुत्र हो या शत्रु हो, सबों के लिए एक प्रकार का दंड निर्धारित करता है। अर्थात वह कुटिल दुर्योधन अपने सुंदर नीतियों के द्वारा सुयोधन बन गया है। जो दुर्योधन था वो अपने प्रभाव को, ऐश्वर्य को, गुणों को समाज में फैलाने के लिए वो दुर्योधन सुयोधन बन गया है। अतः वो न्याय के मार्गों में भी नीतियों के अनुसार, धर्मगुरुओं के, धर्माधिकारियों के निर्देशानुसार ही दंड देता है, चाहे उसका पुत्र हो या शत्रु हो, सबों के लिए एक प्रकार की दंड व्यवस्था है। क्योंकि इस श्लोक में दुर्योधन की दंड नीति एवं निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अर्थात वो धन प्राप्ति के इच्छा से किसी को दंड नहीं देता है, क्योंकि राजाओं के सदन में कहा गया है जो राजा कुत्सित होते हैं वो अपने मंत्रियों अमात्यों को नहीं सुनते हैं। इसको राजनियों में जो पंचम श्लोक है, सखिन सखा साधु न शास्ति स्वहितानम सतीम प्रभु। अर्थात वो राजा कुत्सित राजा है जो अपने मंत्रियों अमात्यों के परामर्शों को ठीक से नहीं सुनता है। अर्थात इस श्लोक में यह दिखाया गया है कि वो दुर्योधन दंड नीति का भी निष्पक्षता के अनुसार न्यायप्रियता का प्रयोग करता है। ऐसी बातें नहीं है कि वो किसी को दंडित करता है तो धन के लोभ से। अर्थात वो दुर्योधन धन के लोभों से किसी को दंडित नहीं करता कि उससे धन लेके मेरे राज को उसकी संपत्ति सुख ऐश्वर्य बढ़ जाए, ऐसी उसकी भावना नहीं है। वो दंड उसे देता है जो दंड के भागी होते हैं, जो अपराध करते हैं। अपराध करने पर उनको अपराध के अनुसार उनको दंडित भी करता है। और दंड की जो उसकी प्रक्रिया है वो धन प्राप्ति के उद्देश्य नहीं है, परंतु नीति के अनुरूप वह क्योंकि वह दुर्योधन तो इंद्रियों पर विजय पा चुका है, इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है। वो दुर्योधन धन की इच्छा से किसी को दंडित नहीं करता है कि उसके दंड लेकर मैं अपने राजकोष में यह धन जमा करूं
ताकि मेरा राजकोष समृद्धशाली हो जाए। इस प्रकार उसकी भावना नहीं है। वो न किसी को क्रोध के कारण, परंतु किए गए कर्मों के अनुसार यह मेरा धर्म है। वो चूँकि राजा है, वो यह समझ रहा है कि यह मेरा धर्म है, क्योंकि दोषियों को दंड देना। इसी प्रकार वो शत्रु और पुत्र को भी धर्म के अनुसार ही दंड देता है। वो धर्म का उल्लंघन नहीं करता है। अर्थात वह दुर्योधन दंड देते समय भी धर्म के अनुसार मनु द्वारा निर्दिष्ट दंड का प्रयोग करता है। पक्षपात रहित किसी को दंडित करता है। और दंड देते समय धर्म का उल्लंघन नहीं करता है, अर्थात वह धर्म का आचरण करता है, धर्म की मर्यादा करता है और धर्म के अनुसार ही लोगों को दंड के अनुरूप दंडित भी करता है, उसे दंड भी देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह किराजुन्य एक नीति काव्य है, जिसमें नीति के गुणों का सफल प्रयोग किया गया है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।